जब तक जो तुम मंच पर अभिनीत कर रहे थे उसमें और तुम्हारी जिंदगी में फर्क है, तब तक मंच पर जो कुछ बोलोगे उसमें दम नहीं रहेगा, जान नहीं रहेगी, ठसक नहीं रहेगी, कन्विक्शन नहीं रहेगा। अपने कॉलेजी जीवन में मैंने जब भी कोई नाटक खेला, मैं समझता हूँ करीब करीब हर मौके पर नाटक का चयन भी मैंने ही करा। और चयन करने में, स्क्रिप्ट को चुनने में अच्छा समय लगाया, 1-2 दिन नहीं, हफ्तों का समय लगाया। बहुत कुछ पढ़ा और उसके बाद जो दिखाई दिया कि मेरे अंतर जगत के साथ अभी झंझनाता है, मेल खाता है, उसको ही चुना। उसके बाद जो कुछ नाटक में चल रहा होता था वो नाटकीय नहीं होता था, वो वास्तविक हो जाता था। उसके बाद जैसे मुझे पता होता था कि नाटककार ने जिन पात्रों को जो संवाद दिए हैं वो संवाद बिल्कुल किस तरह से अदा किए जाने हैं, क्योंकि वो नाटक अब है ही नहीं ना, वो जिंदगी है। वो किसी और की नहीं बात है, वो मेरी ही बात है। चाहे वो मोहन राकेश का नाटक हो, बादल सरकार का हो, आइन रैंड का हो, आयोनेस्को का हो, फिर वो मेरा हो जाता था। इसी तरीके से कबीर साहब का तुमने उल्लेख कर दिया, उनका तो उठूं बैठूं करूं परिक्रमा, अलग है ही नहीं जीवन से पूजा परिक्रमा, भजन कीर्तन, जीवन से इतर बचे ही नहीं। उठना बैठना ही क्या बन गया? परिक्रमा। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। अब आगे है हमारे साहब का जलवा, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो साहब को रिहर्सल थोड़ी ही करनी पड़ती थी, उनको किसी नियम कायदे ढर्रे में नहीं बंधना है, जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ईमानदारी इतनी है कि वही कह रहे हैं जो जी रहे हैं। और इसीलिए उनके सत्रों का कोई समय नहीं निश्चित होता था। वहां ऐसा नहीं होता था कि रात में 9:30-10 बजे चलो सत्र शुरू होगा। वहां क्या होता था, गए हैं हाट में अपना कपड़ा बेचने, वहीं जो हाल देखे तो झट से कुछ कह दिया। कोई सुन रहा था, उसने याद कर लिया या लिख लिया। उन्होंने खुद थोड़ी कभी कोई किताब लिखी, न जाने कितना बोले होंगे जो किसी की स्मृति में अगर बसा नहीं होगा तो विलुप्त भी हो गया। फिर सांझ को दरबार लगता था और उसमें भी यही कहानी है कि बैठते थे तो भी काम करते रहते थे। क्या करते रहते थे? बुनकर थे तो कपड़ा बुनते रहते थे। अब वो बुनते जा रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो जवाब में कुछ बातें बोली, कुछ पद्य, कुछ गद्य। कोई अगर शागिर्द बैठा हुआ है वहां पर तो उसने बात को लिख लिया। यह है सरलता का सूत्र। तुम्हें तैयारी करनी ही ना पड़े, तुम्हारा जीवन ही तुम्हारी सीख बन जाए। कहते हुए सोचना बिल्कुल भी ना पड़े, झट से बात मानस में उभर आए। किसी अनजाने स्रोत से सहज ही शब्द होठों पर आ जाएं, तुमको पता भी ना हो कि यह बात तुमने बोल कैसे दी। तुम कहो यह बात हमें पहले से तो पता ही नहीं थी। जैसे सुनने वालों ने यह बात पहली बार सुनी, वैसे ही हमने अभी यह बात बोली तो पहली बार सुनी। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। तो फिर देखते नहीं हो उनको। यही इसी कक्ष में जितनी चीजें हैं, इनमें से आधी से ज्यादा चीजों पर
उनकी साखियां होंगी। ये चादर, ये टोपा, ये आंख, ये नाक, ये कान, ये पर्दा, ये चश्मा, ये प्रकाश, ये पतंगे, ये बाहर से आता शोर, ये गुरु शिष्य का रिश्ता, ये सवाल जवाब का दौर, वो सब कुछ जो यहां हो रहा है, वो सब कुछ जो आम आदमी की जिंदगी में होता है, अगर तुम सच्चा जीवन जी रहे हो तो यही सब बातें तुम्हारे लिए सच्चाई की प्रतिनिधि बन जाती हैं। चक्की दिखेगी तुमको, द्वैत अद्वैत याद आ जाएगा। कपड़ा बुन रहे हो, ताना बाना देखोगे, तुमको जीवन की जटिलताएं दिखाई पड़ जाएंगी। सफेद कपड़े पर तुम रंग होता देखोगे, तुम्हें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे मन की सफेद चादर पर संसार अपना रंग चढ़ा देता है, मन कैसे दागदार हो जाता है। जो कुछ दुनिया में हो रहा होगा वही दुनिया से पार के किसी खेल का संकेत बन जाएगा। कुछ भी कर रहे हो एक ही केंद्र से कर रहे होगे। गाय, भैंस, बकरी, शेर, सियार, चींटी, ऊंट, जो उनके सामने पड़ता है वही जरिया बन जाता है कोई बहुत ऊंची बात बोलने का। जैसे कि ऊंचाई पर तो वो बैठे ही हुए हैं, अब उस ऊंचाई से वो जिस भी चीज का नाम लेंगे वो चीज भी ऊंचाई का ही प्रतिनिधित्व करने लगेगी। बात समझ रहे हो? और अगर तुम ये चाहोगे कि तुम जिंदगी तो एक तरह की जियो लेकिन मंच पर दूसरे किरदार बन जाओ, तो हो सकता है कि तुम कुछ अनाड़ी लोगों को जो बैठे हो दर्शक दीर्घा में धोखा दे लो, लेकिन खुद को धोखा नहीं दे पाओगे। तुम्हें पता होगा कि तुम ऊपर ऊपर से बस किरदार निभा रहे हो, अंदर ही अंदर कुछ और हो। ये बात नहीं चलती। बात समझ रहे हैं? रोशनी हो जाओ, जिस भी चीज पर पड़ो उसे रोशन कर दो। अब फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी चीज के आसपास हो, या पड़ेगा फर्क? चीज मत रहो, प्रकाश हो जाओ। और याद रखना, अगर यूं ही गलियों में चलते हुए या क्रिकेट फुटबॉल खेलते हुए या जलेबी समोसा खाते हुए तुम जिंदगी की सच्चाई देख नहीं पाते हो, बोल नहीं पाते हो, तो किसी कुर्सी पर बैठ करके अचानक देखने बोलने नहीं लगोगे। मैं अगर इस सत्र में, इस समय और इस स्थान पर बैठकर बोल पाता हूं तो वो अचानक नहीं हो जाता। दिन भर यही जिंदगी जीता हूं। कोई विशेष अभ्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि दिन भर ही अभ्यास चलता है। दिन भर ही जिस चीज का अभ्यास चलेगा वो चीज तो तुम्हारी रग रग में दौड़ेगी ना, फिर तुम्हारी सांस सांस में बहेगी ना, फिर सब सरल हो जाता है। फिर एक सुंदर सहज प्रवाह रहता है जीवन में, जिसमें तनाव नहीं रहता, खींचातानी नहीं रहती, निष्प्रयास काम होते हैं, एफर्टलेसली। डरते नहीं हो फिर तुम कि अगला पल जो आएगा उसका सामना कैसे करेंगे, अगली चुनौती जो आएगी उसका क्या उत्तर देंगे, अगला प्रश्न जो आएगा उसका क्या जवाब देंगे। फिर ये सब कुछ नहीं, हम तो बह रहे हैं। अगली जो भी चीज आएगी वो हमारे बहाव में सम्मिलित हो जाएगी। हम तो प्रकाश हैं, अगली जो भी चीज आएगी रोशन हो जाएगी। सोचना क्या, उलझना क्या, और सबसे बड़ी बात डरना क्या। हमारे सामने तो अगर डर भी आएगा तो वो रोशन हो जाएगा, प्रकाशित डर। बात आ रही समझो? पल पल ध्यान रहे कि दुनियादारी के कामों का सीमित समय होता है, अध्यात्म का कोई समय नहीं होता। सच को किसी समय सीमा में मत बांध लेना। ये मत कर लेना कि अभी तो सत्र चल रहा है तो एक तरह का मन रखना है, एक तरह का आचरण करना है, और जरा सा आचार्य जी यहां से
हटें तो उसके बाद फिर हमारी दूसरी दुनिया, दूसरे ढर्रे, दूसरी तरकीबें, करतूतें सब शुरू, वो सब नहीं। इसीलिए मैं सबसे ज्यादा हतोत्साहित करता हूं उन लोगों को जो जिंदगी को विभाजित रखते हैं, जो आध्यात्मिक जगहों पर या आध्यात्मिक समयों पर अपना एक चेहरा दिखाते हैं, अन्यथा उनका दूसरा चेहरा होता है, और उस दूसरे चेहरे का उनके आध्यात्मिक चेहरे से कोई मेल ही नहीं होता। वो यहां एक आदमी होते हैं और यहां से निकल करके अपने दुकान में, बाजार में, दफ्तर में, घर में बिल्कुल दूसरे आदमी होते हैं। अभ्यास निरंतर रहे। निरंतर मतलब समझते हो? अंतर नहीं पड़ना चाहिए कि यहां पर हो कि बाहर हो। सच तो सच है ना भाई, रोशनी तो रोशनी है ना, यहां रहेगी तो इस जगह को रोशन करे, कहीं और है तो जहां है वहां रोशन करे। कुछ और नहीं हो जाना है, एक रहना है, बटा हुआ विभाजित जीवन नहीं जीना है, कई मुखौटे नहीं लगाने हैं। इससे मेरा यह नहीं मतलब है कि अगर यहां पर पालथी मारकर बैठे हो तो गाड़ी में भी पालथी मार के बैठना, या कि पीछे वो शिक्षक महोदय हैं कि यहां बिल्कुल चुपचाप बैठे हो तो कक्षा में भी पढ़ाने जाना तो कहना पूरा पीरियड चुप ही रहेंगे। आचार्य जी ने बोला था कोई अंतर नहीं पड़ना चाहिए, जैसे सत्र में हो वैसे ही हर जगह रहना। ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रकाश की भांति रहो, जहां भी रहो, जो भी हालत रहे, जो भी सामने रहे, जो भी समय रहे, जो भी स्थान रहे, केंद्र एक रहे, प्रथम एक रहे, वरीयता एक की रहे। क्या हकीकत क्या है? ये सब जो चल रहा है इसकी सच्चाई क्या है? बह मत जाओ, पूछो अपने आप से ये हो क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है, व्हाट रियली इज गोइंग ऑन। ये पूछना बहुत जरूरी है। हम नहीं पूछते, पूछना चाहिए।